हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो आज हम करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, तो उस पर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिस्कस कर ली थी कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। इस पे वीडियो पे मैंने पूरा क्वेश्चन वो अगर आपको आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स की क्या होगी, ठीक है। तो आपने ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है वैसे करके लिखना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस पे मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन असाइल कार्बन, कि असाइल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो एसिड क्लोराइड की ज़्यादा है और एसिडमाइड की सबसे कम है। तो मैंने आपको बताया था कि असाइल कार्बन क्या होता है, इस वाले कार्बन को बोलते हैं असाइल कार्बन। ये जो कार्बन है ना आपका, इस वाले को बोलेंगे हम असाइल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन असाइल कार्बन easier will be the nucleophilic attack. Now chlorine, oxygen and nitrogen atom are directly bonded to acyl carbon in different acid derivative, exert an electron withdrawing effect on the acyl carbon। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे आपके पास मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एसिड क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, आर सिंगल सी डबल बॉन्ड और सिंगल सी एल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही बेटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये कहाँ जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अब जो अमीर बंदा होगा वो गरीब बंदे को पैसे दे सकता है ना, गरीब थोड़ी अमीर को पैसे दे सकता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं ये डेफिशिएंट स्पीसीज पे जाना पसंद करते हैं ना। अब यहाँ पे लिखा गया था कि मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन असाइल कार्बन एटम, कि जितना ज़्यादा इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ईजियर विल विद द न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल की काफ़ी ईजिली क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। नाउ जो आपके पास क्लोरीन है, जैसे आपके पास ये क्या है, आपके पास इसाइल एसिड क्लोराइड है, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड में ये क्लोरीन है। अब आपने पढ़ा होना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इनको कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ द कार्बन एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। मान लो आपके पास कोई कार्बन की चेन है ऐसे करके, ठीक है, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। मान लो क्लोरीन ग्रुप लगा है। अब हमें पता है कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ठीक है। तो क्लोरीन की क्या टेंडेंसी होती है, क्लोरीन की टेंडेंसी होती है ये जो इस चेन के इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ परमानेंटली खींचता है। ये मतलब कि ये इस चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम जब ये वाला इफेक्ट होगा, जब ये यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा वो अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है खुद कि इस चेन को इलेक्ट्रॉन, अब आपकी चेन ऐसे करके है, ऐसे करके आपकी चेन है और यहाँ पे आपको मान लो सी एच थ्री ग्रुप इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप है, मतलब कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस चेन पे, ठीक है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप है, माइनस आई और प्लस आई। इनको हम बोलते हैं, इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो ही टाइप की इफेक्ट है। नाउ अब जितना ज़्यादा यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ये था ना आपके पास आर सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल सी एल। नाउ जितना ज़्यादा यहाँ पे ये सी एल क्या है आपका, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो चेन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा ये, ठीक है। जब इनको खींचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन चेन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। अब जितनी ज़्यादा कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आएगी ना, उतनी ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल को अच्छा रहेगा कि वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या खींच लिए जा रहे हैं, इससे छीन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल उतने बेटर अच्छे से इस पे अटैक करेगा,
ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट कार्बन अटेन पॉजिटिव चार्ज। अब जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा यहाँ पे तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि अगर CH3 आपको पता है, अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप की, CH3 ग्रुप, SO3H ग्रुप, या फिर आपका आ गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन कौन से इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव फैक्टर की वीडियो मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा इनको, ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझिए कि क्लोरीन के आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव फैक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव फैक्ट शो करेगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर लेगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, मिथाइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा। फिर ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये भी बंदा अमीर है, ये भी बंदा अमीर है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन करना, अब ये इसको पैसे दे के इसको कोई कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को इसको पैसे दे के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी इसके ही पैसे, इसके ही जितना पैसे वाला है, ठीक है। ऐसे समझो इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे फिर तो पूरा ही सिस्टम खराब हो गया आपका, ठीक है। सो at the same time all these atoms have unshared pair of electron which interact with acyl carbon and result in decrease in its positive charge, ठीक है। this tendency of electron interaction increases from chlorine to वैसे वैसे करके, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उतनी अच्छी इस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा और उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सिमिलर वे में दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका RCO नेगेटिव जो अनहाइड्राइड वाला ग्रुप होता है। देन आफ्टर आ जाता है ON एक्टिव। इस ट्रेंड पे आपके क्या होते हैं, इनके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं ये -I इंडक्टिव इफेक्ट उसी ट्रेंड पे शो होगा इन सभी का, ठीक है। शो सभी करेंगे बट इनका फिर उसी ट्रेंड पे होगा। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, इसका उसके बाद, इसका उसके बाद, इसका उसके बाद, ठीक है। बट इस पे एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स पे कि आपका लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम ऑल दीज एटम हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है आपका, क्लोरीन के पास ऑलरेडी क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो भी क्या कर जाते हैं, कार्बन के ऊपर क्या कर जाते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द साइल कार्बन एंड रिजल्ट इन डिक्रीज इन इट्स पॉजिटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जो साइल कार्बन होगा उसके ऊपर उसके साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे, तभी जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर जाते हैं, फिर वो पॉजिटिव चार्ज को घटाना शुरू कर देते हैं। बट वो इफेक्ट क्या होता है, निगलिजिबल, उस इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो टेंडेंसी होती है फिर इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन की वो इंक्रीज कर जाती है क्लोरीन से, देन आफ्टर RCO से, और इसी वे में आपकी क्या कर जाती है, एसिडिटी भी इंक्रीज, सॉरी आपकी, हाँ, एसिडिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सेकंड है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि द एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप डिपेंड अपॉन इट्स बेसिडिटी। अब ये था आपके पास एसिड, कोई भी आपका जनरल फॉर्मूला R सिंगल C डबल बॉन्ड OL, इस लिविंग ग्रुप की एलिमिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी बेसिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा इसकी बेसिडिटी होगी उतना ही डिफिकल्ट इस बॉन्ड को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो सब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बेसिडिटी, सबसे कम बेसिडिटी होती है क्लोरीन की, देन आफ्टर जो अनहाइड्राइड पे ग्रुप लगा होता है, देन आफ्टर जो OR डैश ग्रुप है एस्टर का, देन आफ्टर एमाइड की सबसे ज़्यादा बेसिडिटी होती है। अगर क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे लगा होगा ना तो इतनी बड़ी जल्दी वो क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। और अगर NH2 ग्रुप लगा तो उतनी लेट वो क्या करेगा, यहाँ से उतनी डिफिकल्ट उसको यहाँ से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो जो आपका ट्रेंड आ जाएगा फिर तो उसका रिएक्टिविटी का हो जाएगा एसिड क्लोराइड, देन आफ्टर आ जाएगा आपका अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, देन आफ्टर आ जाएगा आपके पास एस्टर, देन आफ्टर आ जाएगा आपके पास एसिड अमाइड। दैट्स वाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी ये ग्रुप लीव करेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये है। अब नाउ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ मैंने, या मैंने आपको पीछे भी करवा दिया, ठीक है, तभी इसको बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट है हमारे पास
ये वही लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। देखो क्लोराइड ग्रुप एसिड क्लोराइड है, क्लोरीन क्या क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो कार्बन के ऊपर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि हमें पता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। विड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज से निकालना, कोई चीज कुछ चीज निकालना। तो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर ये बेचारा ग्रीव होता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अनहाइड्राइड के केस पे क्या है, उससे थोड़ा कम नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा देन आफ्टर ये, देन आफ्टर इस वाले केस में अमाइड के केस में स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होगा। क्यों होगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रुप लगा NH2 और मैंने आपको बताया था कि NH2 में नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एट द सेम टाइम ये ग्रुप क्या होता है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि आपने जब माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होना तो वहाँ पे आपको हर एक ग्रुप बताए थे, हर एक ग्रुप का ट्रेंड बताया था कि कौन जो है ग्रुप आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और कौन माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो NH2 आपका क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी बढ़ाएगा, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। नेगेटिव कर लेने इसको, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा ये, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा तो जो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक करना था, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है तो वो उतना डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए यहाँ पे अटैक करना, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिव स्पीसीज है ऑलरेडी, और नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर थोड़ी अटैक करेगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट आपके पास पूछा हुआ था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होती है कोई चीज़ उतनी ही कम वो स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उस पर तो उसकी 2 मिनट के बाद, मतलब ऐसे सोच लो कि इतना फुर्तीला बंदा कि 2 मिनट के बाद फिर से कुछ काम कर ले, फिर दैन आफ्टर रेस्ट नहीं करे, फिर से उतना ज़्यादा, मतलब उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव है, काफ़ी रिएक्टिव है बंदा, ठीक है। वैसे ही अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो कम स्टेबल होगा, फिर उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी, फिर वो ऐसे ही रिएक्टिव रहता रहेगा और उसके पास कोई भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, बैठने की कोई चैन नहीं है वैसा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फिर अमाइड हो जाएगा, दैन आफ्टर एस्टर उल्टा हो जाएगा, मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी की होगी कम होगी, ठीक है।